हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सत्य फल और असत्य फल में अंतर क्या होता है। और ये विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन असत्य फल से आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है। तो इसमें याद रखने का एक ही तरीका है कि असत्य फल अगर हम लोग याद कर जाते हैं तो सत्य फल जो बाकी बच जाएगा वो सारे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं असत्य फल क्या है। तो असत्य फल के अंतर्गत सेब, कटहल, काजू, नाशपाती, अनानास और सहतूत होता है। कौन कौन होता है? असत्य फल के अंतर्गत सेब, कटहल, काजू, नाशपाती, अनानास, सहतूत होता है। और एग्जाम में हमसे पूछता है कि सेब कैसा फल है तो असत्य फल है, कटहल कैसा फल है तो असत्य फल है, नाशपाती कैसा फल है तो असत्य फल है। अभी तक सेब, कटहल और नाशपाती पूछा गया है कि किस फल के अंतर्गत आते हैं, तो वो असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी फल आते हैं वो सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट कि आखिर असत्य फल ये कैसे होता है। तो कोई भी फल बनने से पहले पहले पौधे में फूल बनता है और फूल से फल बनता है। तो हम लोग देखें कि एक फूल ले लेते हैं और फूल में क्या है कि इसे हम लोग कहते हैं कि ये फूल का अंडाशय भाग है और ये फूल का वर्तिकाग्र भाग है, और ये फूल का वर्तिकाग्र भाग है लेकिन ये मुख्य भाग है। ये भी अंडाशय मुख्य भाग है। और इस फूल में जो ये अंडाशय है और ये वर्तिकाग्र है इसका, तो ये अंडाशय से वर्तिकाग्र डायरेक्ट कनेक्ट होता है जो फूल में निषेचन का काम करता है। तो फूल में निषेचन कई प्रकार से होते हैं। तो एक जो मुख्य निषेचन होता है वो वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक होता है, और दूसरा निषेचन जो होता है ये जो फूल का जो बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, फूल का जो बाहरी भाग होता है उसे बाह्य दलपुंज या दलपुंज कहते हैं। तो ये जो बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है, तो इसके माध्यम से अगर अंडाशय में निषेचन होता है, इसके माध्यम से यानी बाह्य दलपुंज या दलपुंज के माध्यम से अगर अंडाशय में निषेचन होता है और उससे जो फूल के माध्यम से फल बनता है वो असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। तो असत्य फल का एक ही कॉन्सेप्ट है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज के माध्यम से फूल के अंडाशय में जो निषेचन होता है और उसके बाद जो फल प्राप्त होता है उसे असत्य फल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फूल के मुख्य भाग जो वर्तिकाग्र है और अंडाशय है, इसके माध्यम से ये फल नहीं बना, इसके माध्यम से ये फल नहीं बना क्योंकि ये निषेचन का मुख्य भाग है, ये निषेचन का मुख्य भाग है। इससे निषेचन ना होकर ये फूल के बाह्य दलपुंज और दलपुंज से निषेचन होकर अंडाशय फल बनाया, तो वो असत्य फल के अंतर्गत आ जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो असत्य फल है उसका कौन कौन सा भाग खाया जाता है। तो जैसे सेब है तो सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है, कटहल है तो कटहल का परिदल पुंज खाया जाता है, सहतूत है तो सहतूत का परिदल पुंज खाया जाता है, अनानास है तो अनानास का परिदल पुंज खाया जाता है। तब इसको कैसे याद रखेंगे? अभी ये असत्य फल किसके माध्यम से तैयार हुआ है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज के माध्यम से तैयार हुआ है। वहीं से इसका निषेचन शुरू हुआ और अंडाशय फूल के माध्यम से फल बनाया, तब ये असत्य फल बना। तो परिदल पुंज यानी कटहल में भी परिदल पुंज यानी दलपुंज दलपुंज दलपुंज। तो ये तो तीनों याद रहेगा कि कटहल, सहतूत, अनानास, इसका निषेचन वहीं से शुरू हुआ है, तो इसका खाने वाला भाग क्या है? परिदलपुंज ही है, परिदलपुंज ही है, अनानास का परिदलपुंज है, और सेब का एक याद रख लेंगे, इसका खाने वाला भाग पुष्पासन होता है। अब देखिए एक बात आता है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? कभी आप लोग फल खाते होंगे और फल को खाने के समय पहले काटते होंगे तो अचानक किसी किसी फल में बीज नहीं दिखाई देता होगा। तो अनिषेक फलन में इतना ही याद रखना है कि कोई फल खाइए और उसमें अचानक आपको बीज ना दिखे
तो वो अनिषेक फलन के अंतर्गत आता है। कभी कभी पपीता रहता है, कोई पपीता काटिएगा उसमें बीज नहीं दिखाई देता है, तो वो अनिषेक फलन के अंतर्गत आता है। जैसे केला है, तो केला में हम लोग बीज सामान्यतः नहीं देख पाते हैं, तो वो भी अनिषेक फलन के अंतर्गत आता है। अंगूर में हम लोग बीज खाते हैं तो ध्यान से नहीं देखते हैं, तो जिस फल में अगर बीज आपको दिखाई नहीं दे वो अनिषेक फलन के अंतर्गत आता है। यानी अनिषेक फलन बीज रहित होता है, यानी बिना बीज के। क्या? बिना बीज के। क्या? बिना बीज के। अनिषेक फलन क्या होता है? बिना बीज को फल को कहते हैं अनिषेक फलन। तो इसी प्रकार के और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और ऐसा ही जानकारी आपको मिलता रहेगा।